ये वो हम पहले भी आपके साथ बातचीत में कह चुके हैं, वो बहुत एसर्ट नहीं करेंगे कि हमको पोजीशन छीन लेनी है, डिथ्रोन कर देना है राहुल गांधी को, वो ये काम नहीं करेंगी। बड़े सटल तरीके से वो बढ़ रही हैं और उनको भी कितना फ्लॉड है राहुल गांधी की पॉलिटिक्स ये पता है उनको। राहुल गांधी की पॉलिटिक्स में क्या क्या कमियां हैं उनसे बेहतर कोई नहीं जानता इस बात को। तो वो उस बात का लाभ उठाएंगी, जैसे अभी इस पूरा सेशन ओन कर लिया उन्होंने। बिल्कुल। वंदे मातरम की बात हो, बाहर पोल्यूशन पर बाहर प्रदर्शन हो, या स्पीकर की चाय पार्टी में जाना हो। अब इतना इम्पैक्टफुल रहा है स्पीकर के साथ चाय पार्टी में जाना उनका। आप देखिए सीपीआईएम ने ऑफिशियली इसका विरोध किया है कि प्रियंका को क्यों गई, उनको नहीं जाना चाहिए था। जबकि दूसरी पार्टियां भी गई, वो दूसरी पार्टियों के लिए नहीं कह रहे हैं लोग। अखिलेश यादव भी गए थे, दूसरी पार्टियां भी, हर पार्टी का नेता जाता है उसमें, वो एक औपचारिक कस्टमरी चाय पार्टी है। लेकिन सीपीएम को लग रहा है कि ये जो पॉलिटिक्स है, अभी तक तो क्या एंटी मोदी का मतलब हो जाता था कि एंटी हिंदू, एंटी इंडिया, एक पोलराइजेशन आपका हो जाए तो आप अपने आप डिसएडवांटेजेस पोजीशन में आ जाते हैं। तो प्रियंका गांधी अगर वो पॉलिटिक्स नहीं कर रही हैं, प्रियंका गांधी वाड्रा वो पॉलिटिक्स अगर नहीं कर रही हैं, तो इससे तो सब लोगों को खतरा होगा कि भाई ये तो आइसोलेट होने के बदले मेन स्ट्रीम की पॉलिटिक्स अगर प्रियंका गांधी कर रही हैं, वो निजी तौर पर मोदी की भी दुश्मन नहीं दिखना चाहती हैं, बाहर आकर के वो मोदी की आलोचना करती हैं। सर वो कितनी कामयाब होंगी ये तो नहीं कह सकते, लेकिन प्रियंका गांधी राजनीति का एक पोल बन सकती हैं। भी तो बनना शुरू कर दिया है उन्होंने, और बड़े सटल तरीके से। ये नहीं है कि बहुत मारफाड़ करके, कोई बहुत झगड़ा करके, मैसेजिंग के जरिए, अपने कनेक्ट के जरिए, अपने भाषण के जरिए, अपने एक्शंस के जरिए। और एक जो छोटा उनका कोर ग्रुप है, एक छोटा सा कोर ग्रुप है, बहुत बड़ा नहीं है, उस छोटे से कोर ग्रुप के वो ज्यादा इफेक्टिव कोर ग्रुप है। कौन कौन है सर? क्योंकि वो पॉलिटिकल लोग हैं। कौन कौन है सर? वो जो भी है उनके साथ वो पॉलिटिकल लोग हैं। नहीं, वो पॉलिटिकल लोग हैं। हमने कहा ना, राहुल गांधी की आंदोलन वाले नहीं है। पूरी कोर ग्रुप राहुल गांधी की अपॉलिटिकल लोग हैं, जिनको कोई राजनीति की समझ नहीं है, कोई समझ नहीं है। जो उनके आसपास के जो लोग बाहर से पढ़े लिखे हैं, एक आइडियलिस्ट लोग हैं, ये सब बातें ठीक है, वो लड़ते हैं, उनमें साहस है, ये सारी चीजें हैं। लेकिन जो पॉलिटिकल नुआंसेस समझने वाले लोग नहीं, वो इधर है, वो इधर है। ठीक है। अरे राहुल जी ने भी जो जर्मनी में बोला, आज वो भी मुद्दा बना हुआ है, उसकी बात भी हम लोग करेंगे। और एक द्विवेदी जी की बात में जोड़ देता हूं कि प्रियंका गांधी जब सक्रिय हुई, पहले एक तो उन्होंने राहुल जी की गलतियों से सीखा, और दूसरा काम उन्होंने ये किया कि उनके आसपास जो कम्युनिस्ट थे उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया। वरना थे इनके साथ भी नहीं, अपने साथ तो उन्होंने रखा ही नहीं किसी को। नहीं, एक उनके साथ था ना भाई, जो मारपीट किया था, आपको याद हो? प्रियंका के साथ। हाँ, वो एक साल पहले हटाया गया, संदीप यूपी में जो थे, संदीप सिंह को हटाया ना भाई। और कहा यह जाता है कि वो करप्शन के चार्जेस में, ऐसी बात कांग्रेस पार्टी के भीतर चलती है कि उसके चलते हटाया गया था। दूसरा सौरभ, आप देखें कि स्पीकर के साथ जब वो बैठी हुई थी सौरभ, तो पीएम से जब तमिल को लेकर बातचीत हो रही, तो सोचिए कितनी पॉलिटिकली शार्प लेडी है वो। हो क्या रही थी वो? हाँ, मैं बता रहा हूँ कि बात स्टार्टिंग बातचीत ये हुई कि पीएम ने, ये प्रियंका ने पूछा कि आपका 3 देशों का दौरा कैसा रहा। अच्छा। एक प्रधानमंत्री से पूछना ही चाहिए। बहुत बढ़िया। उसके बाद पीएम ने पूछा कि वायनाड की हल्दी कैसा काम कर रही है, ब्लू हल्दी वहाँ पे इस्तेमाल कर रही है गले के लिए। अच्छा। प्रियंका गांधी ने कहा कि हाँ, अभी तो मेरे ऊपर ये अच्छा काम कर रहा है। ये प्रधानमंत्री को पता था, पीएम को पता था कि प्रियंका गांधी उस तरह की हल्दी का इस्तेमाल कर रही है, एनर्जी आती है। उन्होंने बताया कि ये राहुल जी ने मुझे बताया था। तीसरी चीज़ देखिए कि वहाँ पे उन्होंने अपना पॉलिटिकल शार्पनेस दिखाया कि तमिल को लेकर बात हुई। उसके बाद प्रियंका गांधी ने कहा कि तमिल भाषा तो बहुत अच्छी है, लेकिन कठिन है सीखने में, मैं तो एक ही लाइन सीख पाई। पीएम ने पूछा कि कौन सी लाइन? प्रियंका गांधी का जवाब था कि मैं बताऊंगी तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। पीएम ने फिर उसके बाद इंसिस्ट किया कि नहीं, आप बताएं, मुझे बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। तो प्रियंका गांधी ने जो लाइन बताया, उसका मतलब ये था तमिल में कि कांग्रेस पार्टी को वोट दीजिए। अच्छा। अब सोचिए, ये शार्पनेस भी है ना कि अगर एक लाइन, ऐसा नहीं है कि वो एक ही लाइन जानती होंगी, लेकिन पीएम के सामने वो चमका देना, वो कर लेना। ये तो अच्छी खासी बातचीत हुई है, अच्छी खासी बातचीत हुई थी, 20 मिनट लगभग बैठे थे। और सौरभ, और पॉलिटिक्स का तो काम ही होता है ना कि विरोधियों का दिल जीत लेना। लाइटर मोमेंट रहा। प्रधानमंत्री यहाँ से उनकी बातों पर ये कुछ ऐसा बात कर रहे हैं जो उस मौके के अनुरूप बात करना। असली चीज क्या है कि आप मौके के अनुरूप बात करते हैं कि नहीं बात करते। हर जगह आप एक ही राग नहीं अलाप सकते हैं जाकर के। जो कस्टमरी बैठक है, वहां आपको किस तरह की बातें करनी चाहिए, ये जानती है प्रियंका गांधी। तो उन्होंने उसी तरह की बात की जाके प्रधानमंत्री। पार्लियामेंट में सौरभ, अधिकांश बीजेपी के सांसदों से आप मिलिए तो ये बताते हैं कि प्रियंका गांधी किस प्रकार से आमने सामने हो जाना पे अभिवादन कर लेती हैं, और राहुल गांधी के बारे में कहते हैं कि इतने सारे सेशन हो गए, दुआ सलाम भी नहीं होता।